व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अज्ञान। और वेदांत के अंदर अज्ञान को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है? वेदांत के अंदर अज्ञान को इतना महत्व सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी है कि अज्ञान इज द प्राइमरी रीजन ऑफ योर सफरिंग। और जब तक ये अज्ञान नहीं जाएगा तब तक सफरिंग नहीं जाएगी। So till the time we do not understand the nature of ignorance, जब तक हम अज्ञान के स्वभाव को नहीं समझेंगे, we won't be able to understand अनंत, we won't be able to understand boundless, we won't be able to understand infinity. अज्ञान का स्वभाव माया है। क्या है स्वभाव अज्ञान का? अज्ञान वो है जो इग्नोरेंस को जन्म देता है। सडनली सेपरेट हो गया। अभी अज्ञान इग्नोरेंस नहीं है, अविद्या अज्ञान। अभी अज्ञान को अविद्या बोल दिया। अविद्या क्या करती है? अविद्या अविद्यायेत लक्षणम, यानी अविद्या इग्नोरेंस के लक्षणों को जन्म देती है। अविद्या इग्नोरेंस को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है क्योंकि अंधकार को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। सो अज्ञान, जिसको मैं अभी माया का नाम दे रहा हूं, अज्ञान के पास एक शक्ति है और उस शक्ति के दो रूप हैं। अभी इन दोनों रूपों को मैं आपके सामने प्रकट करता हूं। पहला रूप है अवर्णा और दूसरा रूप है विक्षेपा। अवर्णा का मतलब क्या है? अवर्णा मीन्स कि मुझे वास्तविकता का अनुभव नहीं है। आई डोंट नो द रियलिटी। और विक्षेप का अर्थ क्या है? विक्षेप का अर्थ है द रियलिटी इज प्रोजेक्टेड एट समथिंग एल्स। अब ये दोनों शक्तियों के साथ जिस समय शिव अपने आप को इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, द मैनिफेस्टेड फॉर्म हैज दीज टू पावर्स, अवर्णा एंड विक्षेपा। अवर्णा, नॉट नोइंग रियलिटी, इज स्टिल ओके। किसी के बारे में जानना नहीं, पता नहीं होना चलता है, लेकिन जो वो अपने आप को जिस रूप में आया है उस रूप में उसको सत्य मानना, ये सबसे बड़ा पावर है। सबसे बड़ा पावर है शक्ति का, सबसे बड़ा पावर है अज्ञान।